हेलो गाइस, वेलकम टू दिस IT's इंस्पेक्टर अकेडमी सीकर। बच्चे, मैं मुकेश कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट इंस्पेक्टर अकेडमी। गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि बाकी टीचर्स की तरह मैं भी यूट्यूब चैनल पर आऊँ। इस चैनल के माध्यम से जो है मैं आपको नए कंसेप्ट जो है आपको बताऊँ। इस यूट्यूब चैनल पर मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो डालूँगा जिसमें हर एक चैप्टर के कॉजेज है, पॉजिटिव व्यू है, नेगेटिव व्यू है या उनके आने वाली सारी टेक्स्ट को मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी तरफ से आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। गाइज, आज हम एक बिल्कुल एक कॉमन से एक नए टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। वो आपका है टेंस। कोई भी टीचर जो होता है अपने क्लासरूम में सबसे पहले आते ही आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट करता है। आज इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल एक अलग तरीके से, बिल्कुल एक नए अंदाज में आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ से हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले स्पोर्टिंग एरर हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनको आप आसानी से कवर अप कर पाएंगे। वो नया कंसेप्ट क्या है, वो नई ट्रिक क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ। एक बार ज़रा सामने देखिएगा। अगर बच्चे मैं टेंस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता हूँ, गाइज अगर मैं टेंस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता हूँ तो टेंस ये कहता है कि टेंस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज पास्ट, सेकेंड वन इज प्रेजेंट एंड लास्ट वन इज फ्यूचर। यानी कि ग्रामेटिकल सेक्शन गाइज ये कहता है कि टेंस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। यानी कि सच बात क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में 3 स्टेज ऑफ लाइफ होती हैं। फर्स्ट वन इज चाइल्डहुड, सेकंड वन इज डोलसेंस एंड लास्ट वन इज ओल्ड एज। अगर इन तीनों फेज में यदि कोई टीचर आपको टेंस पढ़ाना चाहता है या टेंस सिखाना चाहता है तो जायज़ सी बात है कि वो इंडेफिनेट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, ये आपको बताएगा। फिर इनमें भी वो आपको क्या करेगा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, बहुत सारी बातें आपको बताता है। यानी कि वो इस सेटअप को क्या करता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मैं समझता हूँ गाइज, यदि आप टेंस को इस प्रकार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हैं। अब बात आती है कि वो नया कंसेप्ट क्या है। इस नए कंसेप्ट की हम चर्चा करते हैं। एक बार जरा सामने देखिएगा गाइज। पास्ट, जो बीत गया वो पास्ट है। पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या चाहिए होता है। पास्ट की हम बात करते हैं। पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर ज़्यादा चाहिए होता तो हमें क्या चाहिए होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, या फिर गाइस ज़्यादा करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, वाज या वर चाहिए होता है, या फिर क्या चाहिए होता है, हैड चाहिए होता है। और देयर आर ऑल्सो 3 मॉडल्स देयर। फर्स्ट वन इज वुड, सेकेंड वन इज कुड एंड लास्ट वन इज माइट। देयर आर 7 हेल्पिंग वर्ड्स जो पास्ट में यूज की जाती हैं। इसी प्रकार यदि मैं प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो प्रेजेंट को मैं कौन कौन सी वर्ब से आइडेंटिफाई कर सकता हूं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी से मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। यानी कि प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होगी, यानी कि मुझे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, हो सकता है मैं उसके साथ में क्या लगा दूं, एस या ईएस भी लगा सकता हूं, या फिर मुझे क्या लगाना होगा, डू या डज मैं यूज कर सकता हूं। अब एक छोटा सा लॉजिक है गाइस, वो समझिएगा कि किस तरीके से हम पास्ट की प्रॉपर्टी को जो है प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए गाइस, प्रेजेंट में मैंने V1 को पास्ट में यूज करने के लिए क्या कर दिया, V2 बना दिया। ऐसे ही डूडल्स को पास्ट में यूज करने के लिए मैंने क्या बना दिया, इसको डिड बना दिया। इसी प्रकार यदि मैं इज, एम, आर का पास्ट बनाता हूं तो वो क्या बन जाएगा, वाज वर बन जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं हैज और हैव का पास्ट बनाता हूं तो गाइस वो क्या बन जाएगा, आपका हैड बन जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं विल का पास्ट बनाना चाहूँगा तो गाइस वो क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। इसी तरीके से गाइस मैं कैन का पास्ट बनाना चाहूँगा तो गाइस वो क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं मे का पास्ट बनाना चाहूँगा तो गाइस वो क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो पास्ट की रहेंगी, ये प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो प्रेजेंट की रहेंगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैंने कहा ये बात सच है कि टेंस जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है।
अब गाइज आप कहेंगे कि सर इसमें नया क्या है। एक्चुअली मैंने दोस्त आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है। वो नया कंसेप्ट क्या है जरा एक बार फिर से देखिएगा। मैं कहना चाहूँगा, देखिएगा कि कोई भी एग्जाम्पल यदि पास्ट की प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है, कोई भी एग्जाम्पल यदि सॉरी यानी कि कोई भी एग्जाम्पल यदि पास्ट की प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है तो उसमें आगे आने वाली सारी प्रॉपर्टी केवल और केवल किस में होंगी, पास्ट में होंगी। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि कोई भी एग्जाम्पल यदि प्रेजेंट की प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है तो इसमें आगे आने वाली प्रॉपर्टी जो है वो सब में बन सकती है, यानी कि वो पास्ट में भी बन सकती है, वो प्रेजेंट में भी बन सकती है और गाइस वो फ्यूचर में भी बन सकती है। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि फ्यूचर, अगर कोई एग्जाम्पल है या कोई सेंटेंस है फ्यूचर की प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है तो उसमें आगे आने वाली प्रॉपर्टी केवल और केवल किस में बनेगी, प्रेजेंट में बनेगी। यानी सिंपली मैं इस बात को यूं भी कह सकता हूं कि जो एग्जाम्पल पास्ट से स्टार्ट होगा वो खत्म किस में होगा, पास्ट में होगा। जो एग्जाम्पल प्रेजेंट से स्टार्ट होगा वो खत्म सब में हो सकता है। जो एग्जाम्पल फ्यूचर से स्टार्ट होगा वो खत्म किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। अब इस कंसेप्ट के थ्रू जो है आने एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम किस प्रकार बना सकते हैं, किस प्रकार उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो आप कुछ पल में ही जो है, कुछ सेकंड में ही जो है आप आसानी से क्वेश्चन को बिना सोचे समझे आराम से बना सकते हैं। किस प्रकार हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार हमें क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, एक बार देखिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। गाइज ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारी एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं, हमें इनको सोल्व करना है। किस प्रकार हम इस प्रॉपर्टी से इनको सोल्व कर सकते हैं, एक बार जरा देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कह रहा है द विक्टिम ट्राई टू टेल अस स्लेस दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड लास्ट वन इज डी। कह रहा है द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। अब एक बार बताइएगा गाइज, मेरे पास में ग्रामेटिकली यदि मैं बात करता हूं तो 15 से 16 चैप्टर हैं और 15 से 16 चैप्टर की यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास में 15 से 16,000 जो है एग्जाम्पल हैं। मुझे क्या पता ये कौन से चैप्टर का है, नाउन का है, प्रोनाउन का है, एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मेरे पास में एक छोटा सा लॉजिक है। मैंने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यहाँ आने वाली जो वर्ब है, आने वाली जो वर्ब है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो किसकी प्रॉपर्टी है, पास्ट की प्रॉपर्टी है। यानी मेरे दिमाग ने कहा कि यदि ये यहाँ पर आने वाली प्रॉपर्टी पास्ट की है, इसका मतलब या इसके बाद में आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो केवल और केवल किसकी होंगी, पास्ट की होंगी। आगे चलेगा, जैसे मैं बी पार्ट में तो मुझे लगा यहाँ हैज है जो प्रॉपर्टी किसकी है, प्रेजेंट की है। अब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार शुरुआत वो पास में कर रहा है लेकिन आगे आने वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट की है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई एरर जरूर है। आपके सिस्टम पर क्या होंगे, आपको 4 सर्कल दिखाई देंगे, ये ए है, बी है, सी है और डी है। आप बी को प्ले कीजिएगा और आगे निकल जाइएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं बताना होता, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना स्पॉटिंग एरर का, और स्पॉटिंग एरर में आपको ये नहीं बताना होता है कि गलती क्या है। लेकिन हमारे नॉलेज के लिए यदि हमें देखना होता है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स में यदि बंदा हमसे पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या आएगा। तो गाइस देखना, पास्ट से स्टार्ट है तो यहाँ भी प्रॉपर्टी पास्ट की आएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हैज का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हैड। यानी कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपका रिप्लाई जो है, आपका आंसर जो है आपके सामने होगा। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, द क्वीन टोल्ड, टोल्ड आते ही मैं समझ गया कौन सी फॉर्म है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, यानी प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की है। पास्ट आते ही गाइज मैं समझ गया कि इसमें आगे आने वाली सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसकी रहेंगी, पास्ट की रहेंगी। आगे देखिएगा, मैंने कहा कह रहा है दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्स। ये कॉल्स दिखाई दे रहा है जो किसकी प्रॉपर्टी है, प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा था गाइस कि जो एग्जांपल पास्ट की प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है
उसमें आगे आने वाली प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी किसकी होती हैं, पास्ट की। यानी कि शुरुआत पास्ट में तो एंडिंग भी किस में होगा, पास्ट में होगा। यहाँ शुरुआत पास्ट है लेकिन एंडिंग पास्ट में नहीं है, यानी कि यहाँ पास्ट की वर्ब आएगी तो कॉल्स का यूज न करके हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना होगा इसका होगा कॉल्ड होगा। इसी प्रकार मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्या था, यानी कि नाउन का था, प्रोनाउन का था, एडजेक्टिव का था, एडवर्ब का था, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। लेकिन देखिएगा एक कॉमन सी बात है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप पहचान पाएंगे, शायद आपको अपना आंसर मिल भी गया होगा। क्योंकि देखिए ना यहाँ पर दिखा रखा है रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ये प्रॉपर्टी है पास्ट की, तो आगे वाली प्रॉपर्टी भी किसकी आएगी, पास्ट की। आपने कहा सर ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है, या आने वाली पास्ट की प्रॉपर्टी होगी, तो आपका सही आंसर क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं समझता हूँ कि आगे वाला क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको अपना रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। देखिएगा से इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है मुकेश आस्क्ड, आस्क पढ़ते ही मेरे दिमाग ने स्ट्राइक लिया। स्ट्राइक यानी कि मैंने कहा कि ये कौन सी फॉर्म है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, यानी प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट है, पास्ट से, यानी आगे आने वाली सारी प्रॉपर्टी होंगी वो किसकी होंगी, पास्ट की होगी। मैं आगे चलता हूँ, कह रहा है व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज। वाज प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की है। मतलब यहाँ तक मैं सही चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी अभी तक सही जा रही है। आगे चलना, कह रहा वेदर इट इज रियली मेड इन जापान। इज आते ही मैं समझ गया प्रॉपर्टी किसकी है, प्रेजेंट की है, और प्रेजेंट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, पास्ट है। पास्ट का मतलब यहाँ आएगा वाज, यानी कि वही आपके सिस्टम पर आपको सर्कल दिखाई देंगे कौन से पार्ट में क्या एरर है, तो आप देख लीजिएगा। आपने कहा सर डी पार्ट में एरर है, तो आप डी को प्ले कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर है गाइस? यानी कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपका आंसर आपके सामने होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप इसको बनाने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ही डिड नॉट लाइक, यानी कि डिड नॉट लाइक आते ही मैं समझ गया आने वाली प्रॉपर्टी जो हो किसकी है, पास्ट की है। मेरा सारा आंसर यही क्लियर हो गया। अगर सेंटेंस यहाँ पास्ट से स्टार्ट है तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो आगे देखिएगा यहाँ मुझे हेड नजर आ रहा है, जो भी प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की प्रॉपर्टी है। क्लियर है गाइज? आगे चला कह रहा है हैव टू वर्क दिखा रखा है प्रॉपर्टी किसकी है, प्रेजेंट की। मुझे देखते ही पता चला प्रॉपर्टी प्रेजेंट की है, तो क्या है, गलत है। यानी कि यहाँ प्रेजेंट नहीं आएगा, पास्ट आएगा, तो हैजल का पास्ट क्या हो जाएगा, तो आपने कहा गाइज हेड हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, हेड होगा। कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं, देखिएगा गाइज आगे चलिएगा। फिर एक बार आगे वाले एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूँ तो गाइज देखना कुछ एग्जाम्पल और भी हैं आपके इस कंसेप्ट को दिखाने के लिए। देखिएगा गाइज इस एग्जाम्पल को एक बार हम और करके देखते हैं उसी कंसेप्ट से। देखिएगा मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, करा लेट्स सी द थ्रू। ये यहाँ थ्रू आते ही मैं समझ गया कि आने वाली जो प्रॉपर्टी है वो है वो आपकी सेकंड फॉर्म, यानी कि वही मेरा एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पास्ट से, तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। चल तो आगे देखिएगा, कह रहा है व्हेन इट कैच आते ही मैं समझ गया कौन सी फॉर्म है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में, साथ में एस या एस यूज कर रहा है, जो किसकी प्रॉपर्टी है, प्रेजेंट की। मैंने कहा यदि वो पास्ट से स्टार्ट है तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। ये पास्ट नहीं है तो गलत है क्वेश्चन, यानी कि यहाँ सही आंसर जो होगा ना वो क्या होगा गाइस, कॉट होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो गाइस कुछ क्वेश्चन और हैं, एक बार आप इनको बना के देखिएगा। यदि आप बना पाते हैं तो ठीक है, यदि आप नहीं बना पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप इनको टाइप कीजिएगा। मैं विदिन 1 घंटे में जो आपको इनका रिप्लाई दूंगा, चाहे मैं कैसे भी दूं। थैंक्स आज के लिए।